ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राजगुरु। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो बड़ा शानदार रहेगा। राजस्थान के अंदर राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर कि हर 5-7 कोर्स के अंदर यहां पर भाषा का क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। वो यहां पर हम देखते हैं कि राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। देखिएगा, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों की जब बात करते हैं, देखिएगा क्या होती है भाषा और क्या होती है बोलियां। बात करते हैं कि राजस्थान एक विस्तृत प्रदेश है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर जनमानस की भाषा राजस्थानी भाषा। याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कौन सी भाषा बोलती है, यहां पर राजस्थानी भाषा बोलती है, जनमानस की भाषा है। राजस्थानी भाषा के लिए एक कहावत प्रचलित है, एक कहावत भी है यहां पर। देखिएगा कहावत क्या है, 5 कोस पर पानी बदले, है ना। हर 5 कोस बाद में क्या बदलता है, पानी का स्वाद बदलता है। 7 कोस पर वाणी, 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। ये कहावत राजस्थान के अंदर सटीक बैठती है, क्योंकि हर 5-7 कोस के बाद अलग अलग बोलियां आपको यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन बात करते हैं कि भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा भारोपियन भाषा परिवार का माना जाता है। यानी यूं कहेंगे कि भारोपियन भाषा का जो परिवार है उसी का एक हिस्सा माना जाता है, उसी का एक सदस्य माना जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राजस्थानी भाषा कह रहे हैं। तो यूं कहेंगे कि ये किस परिवार से निकल के आती है। ये जो परिवार है वो कौन सा है, भारोपियन परिवार है। यानी उसी परिवार से राजस्थानी भाषा निकल के आती है। फिर बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा को और क्या क्या कहते हैं, मरु भाषा कहते हैं, मरुवाणी कहते हैं और मरुदेशीय भाषा, मारुभूम आदि नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मरुस्थल वाला जो राजस्थान है यहां पर इसे मरुवाणी भी कह रहे हैं, मरुदेशीय भाषा कहते हैं, मारुभूम कहते हैं, मरु भाषा कहते हैं। ये सभी नाम किसके हैं, राजस्थानी भाषा के हैं। फिर से देखिएगा कि राजस्थानी भाषा किस परिवार का सदस्य है, तो भारोपियन भाषा का क्या है, सदस्य है ना। और कहावत आपको पता ही है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। याद रखिएगा। अब बात करते राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। सोर सेनी प्राकृत जो गुजरी अपभ्रंश है, याद रखिएगा, सोर सेनी प्राकृत का जो गुजरी अपभ्रंश है उसी का ही एक अंश माना जाता है, जो कौन सी भाषा हो जाती है, राजस्थानी भाषा हो जाती है। लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी माना जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत तक गुजराती और राजस्थानी का दोनों के अंदर क्या था, मिश्रण था। 16वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के अंत तक, 12वीं शताब्दी में भाषा आती है और 16वीं शताब्दी के अंत तक जो है गुजराती और राजस्थानी का दोनों का क्या माना जाता था, मिश्रण माना जाता है। 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा ने अपने आप में अलग ही क्या ले लिया है, स्वतंत्र रूप ले लिया है। तो याद रखिएगा कि 12वीं शताब्दी के आते आते ये गुजरी अपभ्रंश का क्या मानी जा रही है, हिस्सा मानी जाती है। 16वीं शताब्दी तक गुजराती राजस्थानी का क्या माना जा रहा है, सम्मिश्रण माना जाता है। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा अपने आप में अलग से अपने आप में क्या रखती है, पहचान रखती है और स्वतंत्र भाषा मानी जाती है। देखिएगा, बात करते हैं भारत की राजभाषा। देखिएगा, ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि इसमें हमने यहां पर 3 काल खंड बनाए हैं, प्राचीन काल, आधुनिक काल और उत्तर मध्य काल। देखिएगा, प्राचीन काल की जो भारत की राजभाषा थी दोस्तों,
बड़ी अच्छी बात ये कि प्राचीन काल के अंदर भारत की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। याद रखिएगा। आधुनिक काल के दौरान, यानी आधुनिक काल आते आते यहां पर भारत की राजभाषा अब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और वो आ जाती है हिंदी। तो संस्कृत का अब रूप किसने ले लिया है राजभाषाओं में? हिंदी ने ले लिया है। और उत्तर मध्य काल में आते आते कौन आ जाती है? अंग्रेजी आ जाती है। तो देखिएगा ये भाषाओं का अंतराल आप देख पा रहे हैं कि पहले संस्कृत राजभाषा थी, बाद में हिंदी हो जाती है, और हिंदी के बाद में क्या हो जाती है? अंग्रेजी क्या हो जाती है? राजभाषा हो जाती है। समय का ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में क्या थी? संस्कृत थी। आधुनिक काल में क्या थी? हिंदी होती है। और उत्तर मध्य काल में क्या होती है? अंग्रेजी होती है ना। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है ना। राजस्थानी जो भाषा है उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा स्थान है? बोलने के आधार पर 16वां स्थान है। याद रखिएगा। और जबकि भारत के अंदर कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ये याद रखिएगा कि 16वां स्थान तो कहां पर है? विश्व के अंदर है। और 7वां स्थान किसके अंदर है? तो 7वां स्थान है भारत के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या किस बोली को बोलती है? वो है ढूंढाड़ी। देखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है, माफ करिएगा, जिला जो है वो जैसलमेर है। और प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? मरुस्थल आ जाएगा। और मरुस्थल के अंदर मारवाड़ क्षेत्र आता है। तो यहां पर सबसे अधिक क्षेत्र की बात करते तो कौन सी भाषा हो जाती है? मारवाड़ी बोली हो जाती है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला वो जयपुर जिला है। और जयपुर जो वो ढूंढाड़ का हिस्सा है, ढूंढाड़ से ही ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो हो जाती है मारवाड़ी। नेक्स्ट देखिएगा। मरुवाणी मरु भाषा को सर्वप्रथम उद्योतन सूरी द्वारा रचित है ना। उद्योतन जो सूरी हुए हैं उन्होंने लिखा था कुवलयमाला। उसके अंदर यहां पर क्या किया था? वर्णन किया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कि राजस्थानी या मरु भाषा का जो वर्णन सबसे पहले हमें कहां देखने को मिलता है? तो कुवलयमाला में देखने मिलता। कहां मिलता है? कुवलयमाला में। किसने लिखी थी? उद्योतन सूरी ने लिखी है। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बड़े प्रश्न बनने वाले हैं यहां से, है ना। याद रखिएगा कि मारवाड़ी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? कुशल लाभ ने किया था। पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो याद रखिएगा पहली बार प्रयोग कहां हुआ है? पिंगल शिरोमणि में हुआ है ना। जबकि मरु भाषा का वर्णन सबसे पहले कहां पर हुआ है? तो उद्योतन सूरी ने किसमें किया था? उद्योतन सूरी द्वारा किसमें किया गया था? कुवलयमाला में किया गया था। राजस्थानी शब्द भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। कब किया था? 1912 में। दोस्तों याद रखिएगा ये वही व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थानी भाषा का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। याद रखिएगा। देखिएगा यहां पर 3 फैक्ट आए हैं। फिर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थानी भाषा का नहीं, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन कर रहे हैं इस भूभाग के लिए? जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है।
एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। कर्नल जेम्स टोड ने किया, जिनकी पुस्तक का नाम था ट्रिपल ए और, याद रखिएगा ट्रिपल ए और, है ना। ट्रिपल ए और से याद रखेंगे कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनके इस पुस्तक के अंदर इन्होंने यहां पर प्रयोग किया था किसका, राजस्थान शब्द का। देखिएगा शब्दों का प्रयोग पहली बार, देखिएगा बात करते हैं मरु भाषा, मरुवाणी या मारू बोली। इसका सबसे पहले उल्लेख का मिलता है, वो किया था उद्योतन सूरी ने। किसने किया है, कुवले माला में। किसमें किया था, कुवले मालम, याद रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं मारवाड़ी बोली का पहली बार प्रयोग। फिर देखिएगा राजस्थानी बोली का पहली बार प्रयोग। फिर बात करेंगे राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग। पहली बार प्रयोग, देखिएगा ये अपने को याद रखने हैं। राजस्थानी बोली का पहली बार प्रयोग जो है वो कर रहे हैं अब्राहम ग्रियर्सन। अब्राहम ग्रियर्सन, देखिएगा कौन कर रहे हैं, अब्राहम ग्रियर्सन। समय होगा 1912। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखें, अब्राहम ग्रियर्सन पहले व्यक्ति होते हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्णन किया था। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्णन किया था। किसने किया था, अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक में मिलता है ये वर्णन, तो देखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी गई, 1912 में। इन्होंने यहां पर राजस्थानी बोली का पहली बार यहां पर इन्होंने इस क्षेत्र के लिए यहां पर प्रयोग किया था। लेकिन राजस्थान शब्द पर्टिकुलर, इस क्षेत्र को राजस्थान शब्द कौन दे रहे हैं, तो देखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले जो बाबा है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक ट्रिपल ए और, याद रखिएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, याद रखिएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर यहां पर राजस्थान शब्द का क्या मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। देखिएगा, ये देखिए कि मरुवाणी या मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतन सूरी ने कुवले माला में किया था। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कुशल नाब ने अपनी पुस्तक पिंगल शिरोमणि में किया था। याद रखिएगा किसमें किया था, पिंगल शिरोमणि में किया था। राजस्थानी भाषा का जो प्रयोग है वो किया था
किसने? अब्राहम ग्रियर्सन ने। समय था 1912। पुस्तक का नाम हो जाएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के अंदर इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया था, विभाजन किया था, याद रखिएगा। और याद रखना कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है केवल राजस्थान शब्द का, याद रखिएगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। दोस्तों याद रखिएगा ये पुस्तक जो है 1829 में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1829 में लिखी जाती है। और ये रिलीज कहां से होती है? इंग्लैंड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, भाषाओं का उल्लेख संविधान में। अब देखिएगा धीरे धीरे हम क्रमबद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में आए थे कि बोली को क्या कहते हैं, है ना, कौन सी बोली ज्यादा बोली जाती है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यह भी देख लिया था, है ना, कि पहली बार प्रयोग किस किस ने किए, ये भी देख लिया है ना। अब यहां पर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो देखिएगा कि भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में होता है। हमें पता है कि 8वीं अनुसूची के तहत क्या होता है? भाषाओं का वर्णन है, भाषाओं का दर्जा दे रखा है ना, तो अनुसूची में किया गया है। दुर्भाग्य से राजस्थानी भाषा का उल्लेख अभी तक इस अनुसूची में नहीं किया गया। हालांकि बहुत संघर्ष चल रहा है राजस्थानी भाषा को लेकर के, लेकिन अभी तक जो है इसको संविधान के अंदर अनुसूची 8 के अंदर इसे नहीं रखा गया है। हमें भी इस चीज का क्या है? खेद है। हिंदी भाषा दिवस, दोस्तों याद रखिएगा 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस। लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस पूछ लिया जाए 21 फरवरी को, याद रखिएगा। देखिएगा राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस ये आता है 30 मार्च को, है ना। राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस ये आ जाता है आपका 1 नवंबर। आपको पता होगा कि राजस्थान स्थापना दिवस जो है राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने पर मनाया गया। राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 में, है ना। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थानी भाषा जो दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। याद रखेंगे 21 फरवरी, है ना। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया गया है? तो याद रखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वर्णन किया है। ये क्या है? इनकी पुस्तक है। कब किया था? 1912 में, याद रखिएगा, है ना। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार राजस्थानी भाषा के ऊपर सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। राजस्थानी माफ करिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लेकिन राजस्थानी की अगर लिपि पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा महाजनी या मुड़िया या बनियान मणि वाली लिपि है। जो बढ़िया लिखते हैं, है ना, बढ़िया महाजन जो होते हैं, वो लिपि हमारी क्या है? राजस्थानी लिपि है। तो याद रखिएगा हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि राजस्थानी की जो लिपि है वो महाजनी, बनियानी और मुड़िया लिपि है। लेकिन याद रखिएगा कि जो महाजनी लिपि है उसके आविष्कारक किसको माना जाता है? तो आपने टोडरमल जो जैन थे, टोडरमल को क्या माना जाता है? इसका आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों बड़ी अच्छी जानकारी ये, क्योंकि टोडरमल जो था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था और ये क्या था? जैन था। देखिएगा मां सती, माफ करिएगा यह मां सती नहीं है, महाजनी है। टाइपिंग में मिस्टेक है,
देखिएगा महाजनी, महाजनी या बनियावली लिपि का आविष्कारक जो है टोडरमल को माना जाता है ना। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ये जैन समुदाय से आते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल याद रखिएगा 17वीं से 19वीं शताब्दी। दोस्तों याद रखिएगा 17वीं से 19वीं शताब्दी को क्या माना जाता है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। यहां शताब्दियों को लेकर के हम देख लेते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है, एक एक फैक्ट को यहां पर हम क्लियर करते हैं। देखिएगा कि राजस्थानी भाषा अगर हम देखें कि कौन से परिवार का अंश है, परिवार का अंश है, देखिएगा भारोपियन भाषा परिवार का क्या है, सदस्य है, क्या है, सदस्य माना जाता है। फिर देखिएगा परिवार समझ में आ गया। किसका अपभ्रंश मानी जाती है, किसका अपभ्रंश मानी जाती है, तो देखिएगा किसका अपभ्रंश मानी जाती है, तो शोरसेन प्राकृत भाषा की गुजरी अपभ्रंश। तो याद रखिएगा कौन सा अपभ्रंश माना जाता है, शोरसेन प्राकृत भाषा का गुजरी अपभ्रंश माना जाता है राजस्थानी भाषा को। समय की बात कर लेते हैं कि ये कब माना जा रहा था, 12वीं शताब्दी। ये कब माना जा रहा है, 12वीं शताब्दी। फिर देखिएगा बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा प्लस गुजराती भाषा का मिश्रण जो है वो 16वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अंत तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये धीरे 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 राजस्थानी और गुजराती का क्या चल रहा है, मिश्रण चल रहा है। वो कब तक माना जा रहा है दोस्तों, 16वीं शताब्दी तक। लेकिन याद रखिएगा 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा कौन सा रूप ले लेती है, स्वतंत्र रूप लेती है, स्वतंत्र रूप लेती है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं और क्लियर करते हुए ही चलेंगे, याद रखिएगा। देखिएगा कि 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा जो है वो स्वतंत्र रूप लेती है। लेकिन स्वर्ण काल कब माना जाता है, स्वतंत्र रूप ले लिया, अब इसका गोल्डन पीरियड अगर बात करें तो देखिएगा राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल वो माना जाता है 17वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी। तो ये शताब्दियों को यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं एक साथ। देखिएगा कि किस परिवार का अंश माना जाता है राजस्थानी भाषा को, भारोपियन भाषा का सदस्य माना जाता है। अपभ्रंश की बात करें, किसका एक टुकड़ा या अंश माना जा रहा है, तो शोरसेन प्राकृत भाषा की गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। ये कब माना जा रहा है, 12वीं शताब्दी माना जा रहा है।
राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का मिश्रण कब तक था? 16वीं शताब्दी के अंत तक था, है ना। फिर देखिएगा कि 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा जो है वो अपने आप में अलग ही पहचान रखती है, अलग ही दुनिया बसा लेती है, अर्थात क्योंकि वो क्या हो जाती मेरे लाडलों, स्वतंत्र हो जाती है। उसके बाद राजस्थानी भाषा का जो है गोल्डन पीरियड आता है, वो कब से कब तक माना जाता है? वो माना जाता है आपका 17वीं से 19वीं शताब्दी, याद रखिएगा कि 17वीं से 19वीं शताब्दी को क्या माना जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न मत। क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है कहीं एक समय से नहीं निकल के आ गई, किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं निकल के आई, है ना। तो यहां पर हम खुद देख रहे हैं कि 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का अंत, 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं से 19वीं, तो कहीं ना कहीं ये मतभेद रहे थे कि राजस्थानी भाषा कहां से निकली है। देखिएगा यहां पर एक चार्ट दे रखा है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न मत। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोरसेनी अपभ्रंश है, कुछ कहते हैं गुजरी अपभ्रंश है, और कुछ कहते हैं नागर अपभ्रंश है। ये कौन कौन कहते हैं? देखिएगा, सोरसेनी अपभ्रंश डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, याद रखिएगा इटली निवासी है ये एलपी टेसीटोरी, जो डिंगल भाषा पर शोध करने आए थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा को जो है सोरसेनी अपभ्रंश का माना है। और कौन मान रहे हैं? डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा। तो देखिएगा टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, हम यहां पर याद रखेंगे सबसे पहले टीम। एक टीम होती है, उसका शोर कुछ अलग ही होता है ना। कहते हैं ना संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। तो टीम जो करती है वो क्या करती है? शोर करती है। राजस्थानी भाषा शोर सेनी है, राजस्थानी भाषा शोर सेनी है, ऐसा कौन कह रही है? एक टीम कह रही है। टी से याद रखिएगा टेसीटोरी, और मे से याद रखिएगा महावीर प्रसाद शर्मा। याद हुआ ना, है ना। देखिएगा अगला है गुजरी अपभ्रंश, के एम मुंशी, डॉक्टर महेश्वरी और मोतीलाल मेनारिया। याद रखिएगा मोतीलाल मेनारिया। सीधा सा है, एक डॉक्टर होता है ना, माहेश्वरी, डॉक्टर माहेश्वरी, नाम क्या है? डॉक्टर माहेश्वरी। वो क्या करते हैं? किसी गुजरी के मोतियाबिंद, यानी जो आंखों का जो मोती है, मोतियाबिंद जो है उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन चाबी किसके पास रह जाती है? मुंशी के पास। क्योंकि संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो देखिएगा प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। याद रखिएगा। देखिए गुजरी अपभ्रंश, के एम मुंशी, डॉक्टर कौन था? माहेश्वरी थे। और यहां पर आंखों का ऑपरेशन हो रहा मोतियाबिंद वाला। कौन सा वाला? मोतियाबिंद वाला, मोतीलाल मेनारिया। लेकिन ऑपरेशन गुजरी का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? गुजरी का। गुजरी अपभ्रंश कितने व्यक्ति मानते हैं? 3 व्यक्ति मानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर को याद रखें। डॉक्टर कौन थे? माहेश्वरी थे। ठीक है। इलाज किसका करना है? मोतियाबिंद का करना है। ठीक है। उसके बाद लेकिन हॉस्पिटल की चाबी किसके पास है? के एम मुंशी के पास है। रोगी कौन है? यहां पर गुजरी है। ये देखिएगा ये तीनों ही व्यक्ति किसको मानते हैं? गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट देखिएगा नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश देखिएगा नागर को कौन कौन मान रहे हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। ये दोनों ही व्यक्ति क्या मानते हैं? ये तो नागर अपभ्रंश से मानते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले बात की हमने शोर सेनी से, जो कि कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। शोर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शोर। पूरी टीम करती है शोर, है ना। टेसीटोरी और में से हो गया महावीर प्रसाद।
और इधर गुजरी से आपको पता ही है। नगर के अंदर देखिएगा कौन कौन था, जॉर्ज ग्रियर्सन था और पुरुषोत्तम लाल थे। कौन थे? पुरुषोत्तम लाल थे। नोट की बात करें दोस्तों, देखिएगा एक अलग ही चटर्जी आती है जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भाषा को सौराष्ट्री अपभ्रंश से उत्पन्न माना है। सुनीति सौराष्ट्री, याद रखिएगा ये सौराष्ट्र और गुजरात वाला जो हिस्सा है उसका अपभ्रंश कौन मान रही है? सुनीति कुमार चटर्जी मानती है। नेक्स्ट देखिएगा, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष है ना, एक पूरा फलता फूलता पेड़ यहां पर दिखाया गया है। सबसे पहले देखिएगा बात करते हैं भारोपीय भाषा। देखिए भाषा का ये जो बीज है, यहां पर हमने एक बीज रखा है, उसका एक बीज दाना है ना, एक बीज धीरे धीरे पौधा बना, पौधे से पेड़ बना और फल फूल सारी चीजें देखेगा वो यहां पर दिखाया गया है। सबसे पहले भारोपियन भाषा, इसी से आई थी आर्य भाषा। इसी से क्या आई दोस्तों? आर्य भाषा। फिर इसी से निकल के आई थी वैदिक संस्कृति। क्या निकल के आई है? वैदिक संस्कृत निकल के आई है। अब वैदिक जो संस्कृत है वो दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? दो भागों में। वापस से देखिएगा, सबसे पहले भारोपियन भाषा, भारोपियन भाषा, फिर उसके बाद क्या आई है? आर्य भाषा। आर्य से क्या आई है? वैदिक संस्कृत आई है। और अब वैदिक संस्कृत के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। एक होती है संस्कृत, एक होती पाली, है ना, याद रखिएगा। एक संस्कृत है और एक क्या है? पाली है। अब पाली से जो निकल के आएंगी तीन आएगी, शोरसेनी, मगधी और महाराष्ट्री, है ना। इस महाराष्ट्री को सौराष्ट्री भी कह सकते हैं। और इस शोरसेनी से गुजरी अपभ्रंश आया और शोरसेनी अपभ्रंश भी आया है। इसी गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी और गुजराती आया है, जबकि शोरसेनी अपभ्रंश क्या होती है? हिंदी निकल के आया है। तो हम यूं कह रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं शोरसेनी को क्या माना जा रहा है? राजस्थानी का, यानी शोरसेनी का ही अंश माना जा रहा है। किसको? राजस्थानी को। और कौन से अपभ्रंश से? गुजरी अपभ्रंश से। देखिएगा सबसे पहले कौन आया था? भारोपियन भाषा। भारोपियन भाषा से कौन निकल के आई? आर्य भाषा। आर्य भाषा से कौन निकल के आई? वैदिक भाषा, है ना। वैदिक जो भाषा है कितने भागों में बटी है? दो भागों में। देखिएगा, एक है संस्कृत और दूसरी है पाली भाषा। संस्कृत और पाली। अब इससे वापस कितनी आई है? तीन आई है ना। इससे कितनी आई है? तीन आई है। शोरसेनी आई है, मगधी आई है और महाराष्ट्री आई है ना। फिर वापस शोरसेनी से गुजरी अपभ्रंश आया है और क्या आया है? शोरसेनी आया है। फिर देखिएगा शोरसेनी से क्या हो जाएगा कि यहां से हिंदी निकलेगी और गुजरी से कौन निकल के आएगी? यहां पर राजस्थानी निकल के आएगी। ये देखिएगा, गुजरी अपभ्रंश से क्या निकलेगी? राजस्थानी और गुजराती, और शोरसेनी से हिंदी निकलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं कि एक बार वापस से देख लीजिए, कहीं भूल ना जाओ आप। यहां पर हमने केवल प्रथम चीजों को याद रखा है। सबसे पहले राजस्थानी भाषा, मरु भाषा या फिर राजस्थानी शब्द की उत्पत्ति, ये सारी चीजें देखी थी। देखिएगा, फिर बात की यहां पर भारत की राजभाषा की। प्राचीन काल में संस्कृत, आधुनिक काल में हिंदी और उत्तर मध्य काल में अंग्रेजी। फिर बात की राजस्थानी भाषा का विश्व के अंदर 16वां स्थान था और भारत के अंदर कौन सा था? 7वां स्थान। सबसे अधिक क्षेत्र की बात करें मारवाड़ी बोली बोली जाती है
और जनसंख्या के आधार पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। फिर यहाँ पर हमने देखा है कि राजस्थानी भाषा यूं कहें कि सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी यहाँ पर हमने देखा था। फिर देखिएगा भाषाओं के अंदर संविधान में उल्लेख कौन सी अनुसूची में होता है, 8वीं अनुसूची में। क्या राजस्थानी भाषा का उल्लेख है क्या, नहीं है। बात करते हैं कि राजस्थान जो दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये अपने को यहाँ पर फैक्ट याद रखने हैं। फिर बात हमने की है कि माफ करिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, जबकि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है माजनी या बनिया लिपि, जिसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं, टोडरमल को माना जाता है। यहां पर हमने बात की थी। फिर देखिएगा उसके बाद हमने उत्पत्ति की बात की थी। उत्पत्ति के 3 फैक्ट हमने देखे हैं। कुछ कहते हैं कि सोरसेनी अपभ्रंश है, कुछ कहते हैं गुजरी अपभ्रंश है और कुछ कहते हैं नागर अपभ्रंश है। इनको भी हमने यहाँ पर देखा था, है ना। फिर देखिएगा राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष, है ना। अब देखिएगा यहां पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, भाषा का यहां पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले यहां पर हम लेके आए हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों। देखिएगा देखिएगा राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। देखिएगा राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। सबसे पहले बांटा है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। देखिएगा फिर उन्होंने बांटा है उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। फिर देखिएगा मध्य पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। देखिएगा दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये वाला हिस्सा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। फिर देखिएगा मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, है ना। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। कितने हिस्से हुए, 5 हिस्से। यानी यहां पर ये जो विभाजन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, अब्राहम ग्रियर्सन करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में यहां पर इसको बांटते हैं, है ना। तो यहां पर हम एक एक को यहां पर क्लियर करेंगे कि अब्राहम ग्रियर्सन इस क्षेत्र विशेष के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन इसके अंदर किन किन बोलियों को इसके अंतर्गत रखते हैं तो वो देखेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की, इसे अन्य नाम पश्चिमी राजस्थानी, भाषा की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की नहीं। पश्चिमी राजस्थानी जिसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ी। यानी इधर क्या बोली जाती है, मारवाड़ी। ऐसा कौन मान रहे हैं, ग्रियर्सन जी मान रहे हैं। क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, शेखावाटी, सिरोही, सांचौर, जालोर, अनूपगढ़ आदि स्थानों पर ये बोली जाती है। ये देखिएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और शेखावाटी, ये वाला क्षेत्र शेखावाटी, सिरोही, सांचौर, जालोर, ये जो पूरा क्षेत्र है
यहां पर क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है ना। नेक्स्ट देखिएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। विशेषता, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि इस जो मारवाड़ी बोली है इसकी विशेषता क्या है, देखिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, सबसे अधिक क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। याद रखिएगा, क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब फिर से इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। देखिएगा क्या किया गया, वर्गीकरण। इसे 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी। तो सीधा सा है कि सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर भाषा का क्या किया गया है, वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण कौन कर रहे हैं, डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन। याद रखिएगा, अब्राहम ग्रियर्सन, है ना। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। देखिएगा कौन कौन से भाग बताए हैं, पश्चिमी राजस्थानी, याद रखिएगा कौन सा, पश्चिमी राजस्थानी। फिर है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। बिल्कुल सिंपल सा है, याद हो जाएगा आपको, है ना। देखिएगा कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। और इनमें से सबसे पहले हमने चर्चा की है पश्चिमी राजस्थानी की। देखिएगा सबसे पहले चर्चा क्या की है, पश्चिमी राजस्थानी की। पश्चिमी राजस्थानी, देखिएगा पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी कहां कहां बोली जाती है वो देखिएगा। देखिएगा पश्चिमी राजस्थानी जो है आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर, जालोर, सिरोही। इधर बात करते हैं बीकानेर। फिर देखिएगा पूरा शेखावाटी। इस क्षेत्र में क्या बोली जाती है, ये मारवाड़ी बोली बोली जाती है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा इसकी जो मुख्य बोली है इस क्षेत्र की, वो बोली है मारवाड़ी बोली। याद रखिएगा दोस्तों, मुख्य जो बोली है वो क्या है, मारवाड़ी बोली। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मारवाड़ी बोली है। ठीक है, इसे फिर से विभाजित किया गया और कितने भागों में, 4 भागों। बिल्कुल सिंपल सा है, दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वैसे मारवाड़ी बोली को भी कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, दिमाग पर लोड लोगे तो उन्हें तो ये याद होगा, है ना। पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी, है ना। ये याद रखना है यहाँ पर, ये कितने भागों में बढ़ जाती है, वापस से 4 भागों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रियर्सन के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान। आपको दिशाओं का और थोड़ा सा मैप की जानकारी होना जरूरी है। देखिएगा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी कहां पर होगी, उत्तरी पूर्वी, देखिएगा
उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये दिशा उत्तर है, ये पूर्वी है, ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी पूर्वी है ना, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी। देखिएगा भाग क्या क्या आएगा इसमें, देखिए मेवात, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेवाती आ जाएगा। अहिरवाटी, मेवाती और अहिरवाटी, इसकी दो बोलियां हैं। इस कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में है ना, मेवाती और अहिरवाटी। याद रखिएगा ये किसका हिस्सा है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बोली का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य पूर्वी राजस्थानी, ये वाला हिस्सा मध्य पूर्वी, ये पूर्वी हिस्सा है पूरा, और यहां पर दक्षिणी पूर्वी है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पूर्वी हो जाएगा। ढूंढाड़ी और हाड़ौती है ना, ढूंढाड़ी और हाड़ौती इस जगह। जयपुर वाला हिस्सा और कोटा बूंदी वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या बोली जाती है, मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसका भाग क्या क्या हो जाएगा, ये दो भागों में है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। देखिए दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी की जब बात करते हैं, ये दक्षिण है, ये पूर्वी दिशा है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पे क्या बोली जाएगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, ये वाला हिस्सा। ये देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी पूर्वी है ना, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इसके अंदर क्या क्या आएगी वो देखिएगा, इसके अंदर आएगी रागड़ी, बागड़ी, मालवी और हाड़ौती। एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी तो फिर मिटने वाली नहीं है। देखिएगा ये वाला हिस्सा यहां से यहां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है ना। तो यहां पर क्या क्या बोली जाएगी, रागड़ी बोली बोली जाती, वागड़ी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है और हाड़ौती बोली जाती है। मालवी, मालवी क्यों, ये मालव है, मालव प्रदेश है ना, या यूं कहें कि ये मालवा है, और यहां हाड़ौती का पठार है तो हाड़ौती बोली है ना, ये वाला हिस्सा। दो बोलियां यहां होंगी। फिर देखिएगा वागड़, वागड़ वाला जो क्षेत्र है ये है वागड़ी बोली, और क्या है रागड़ी बोली, और क्या है रागड़ी बोली है। तो ये यहां पर आपको चार याद रखनी है। ये किसका हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी का हिस्सा है। अंतिम जो आ जाता है वो आता है दक्षिणी राजस्थानी। क्या आ जाता है, दक्षिणी राजस्थानी, ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी राजस्थानी। देखिएगा इसमें एक तो भीली बोली बोली जाती है, भील जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली भीली बोली, और एक सबसे दक्षिण में बोली जाने वाली बोली है नीमाड़ी बोली। याद रखिएगा, तो यहां पर दो फैक्ट याद रखने, नीमाड़ी बोली और भीली बोली। तो ये वर्गीकरण जो किया है वो किया है अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी की, है ना। तो एल.पी. टेसीटोरी जो है ये इटली निवासी है दोस्तों, याद रखिएगा। कहां के हैं, इटली निवासी। कहां आते हैं, बीकानेर में आते हैं। किसके समय आते हैं, महाराजा गंगा सिंह के समय आते हैं, है ना। और ये वही टेसीटोरी है जिन्होंने पृथ्वीराज जो राठौड़ है उनको कहा था डींगल का हेरोस का था। क्या कहा था, डींगल का हेरोस का था। देखिएगा इन्होंने पूरे राजस्थान को भाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। 5 भागों में वर्गीकरण कौन कर रहे हैं, ग्रियर्सन जी कर रहे हैं, है ना। कौन कर रहे हैं, ग्रियर्सन कर रहे हैं। जबकि एल.पी. देखिएगा एल और पी कितने भाग हुए, 2 भाग हुए। लुइस पी, दिन भर लुई पी है ना, खून पी, लुइस पी, 2 भाग, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। बिल्कुल सिंपल सा है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ये देखिएगा देखिएगा
या बना लेते हैं। ये देखिएगा कि इन्होंने कितने भाग किए हैं, 2 भाग किए हैं। ये पश्चिमी राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान, तो भाषाओं के 2 भाग कर दिए, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की जब बात करते हैं तो देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर इन्होंने एक तो मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, बागड़ी बोली, शेखावाटी, बीकानेरी, खेराड़ी और थली बोली, इसको इन्होंने किस में रखा है, पश्चिम राजस्थानी के अंदर रखा है। देखिएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये मेवाड़ी यहां पर है ना, शेखावाटी यहां पर, इसको भी किसका हिस्सा माना जा रहा है, इसको भी माना जा रहा है पश्चिमी राजस्थानी का। फिर देखिएगा बीकानेरी, बीकानेरी, फिर है बागड़ी, थली और खेराड़ी, ये बोलियां जो किसका हिस्सा मानी जा रही है, पश्चिमी राजस्थानी की। और वर्गीकरण कौन कर रहे हैं, टेसी टोरी। अब बात करते पूर्वी राजस्थानी की। पूर्वी राजस्थानी की तरफ देखिएगा किस किस को माना जा रहा है, 84, यहां पर 84 है ना, राजावाटी, मेवाती, मेवाती यहां पर मेवाती है ना, 84 नागरचोल है ना, अहिरवाटी, अजमेरी, तोरावाटी, किशनगढ़ी, ये सभी बोलियां जो है पूर्वी राजस्थानी का क्या मानी जा रही है, हिस्सा मानी जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा इसके अंदर हाड़ौती नहीं आएगी, कौन नहीं आएगी, हाड़ौती नहीं आएगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिएगा, अब है यहाँ पर राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण। वहां पर हमने भाषा का वर्गीकरण किया है कितने व्यक्तियों के साथ, 2 व्यक्तियों के साथ, एक ग्रियर्सन है, एक एलपी टेसीटोरी। याद रखिएगा ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में है ना, और एलपी टेसीटोरी ने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। देखिएगा अब यहां पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं साहित्य का वर्गीकरण। देखिएगा साहित्य के वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो राजस्थानी जो साहित्य है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना, डिंगल और पिंगल। क्षेत्र की बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान है ना। तो देखिएगा इसमें डिफरेंस देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में राजस्थानी साहित्य शैली जो है वो क्या है, डिंगल है। पश्चिम के अंदर क्या है, डिंगल है, और पूर्वी के अंदर क्या है, पिंगल है। पूर्वी पिंगल, पश्चिमी डिंगल, पूर्वी पिंगल और पश्चिमी डिंगल। याद रखिएगा यह मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, क्योंकि मारवाड़ की तरफ है। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश से। इसे गीतों, ओज और माधुर्य भाव में लिखा जाता है, यानी गीतों के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन याद रखिए इसे चारण कवियों द्वारा लिखा जाता है। डिंगल की क्या क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता है यह एक साहित्य शैली है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है, साहित्य शैली है, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश का ये क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में इसे लिखा जाता है या बोला मिश्रित रूप माना जाता है। गीतों के माध्यम से ओज और माधुर्य भाव में इसे लिखा जाता है, और लिखने वाली जो जाति है वो है चारण जाति। बात करते हैं पिंगल की। पूर्वी राजस्थानी का क्या माना जाता है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है, ये ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है ना। पूर्वी जो है ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। इसकी उत्पत्ति सोरसेन अपभ्रंश से माना जाता है। इसे छंदों में लिखा जाता है, जबकि डिंगल जो है गीत, ओज और माधुर्य भाव में लिखा जाता है। इसे भाट कवियों द्वारा लिखा जाता है। तो ये डिफरेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण की बात कर रहे थे, डिंगल और पिंगल। उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण है। डिंगल का उदाहरण देखें, अचलदास खींचीरी जो वचनिका है वो किस में लिखी गई है, डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। फिर देखिएगा
ढोला मारूरा दुआ, ये भी किस में लिखा गया है? डिंगल में। सगत रासो राजरूपक रुक्मणी हरण राव जेत सिरोच्छंद, याद रखिएगा कौन सी बोली में लिखे गए हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। पिंगल की बात करें, रतन रासो और विजयपाल रासो, वंश भास्कर, जो सूर्यमल मिश्रण है, आपको पता है सूर्यमल मिश्रण जिनका संबंध बूंदी से है ना, और खुमाण रासो। और ये पूछा जा सकता है मध्य राजस्थान से, जो पृथ्वीराज रासो है, जो लिखा है किसने? देखिएगा चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज के ऊपर लिखा है, वो भी किस भाषा में लिखा गया है? पिंगल भाषा में लिखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा नरोत्तम स्वामी द्वारा वर्गीकरण। अब यहां पे देखिएगा नरोत्तम स्वामी द्वारा भाषा का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में कर रहे हैं? 4 भागों में। नरोत्तम कितने भाग? 4 भाग। पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी, उत्तरी मेवाती और दक्षिणी मालवी। देखिए सीधा सा है, इन्होंने कितने भाग किए? 4 भाग किए। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, है ना? कितने भाग किए? बिल्कुल सिंपल सा है, 4 भाग किए। और चारों भागों को ऐसे याद रखें, पश्चिम में कौन है? मारवाड़ी है। पूर्व में कौन है? पूर्वी के अंदर यहां पर देखिएगा मेवाती है। दक्षिणी के अंदर क्या है? मालवी है। ये वाला जो हिस्सा हाड़ौती और मालवा वाला मालवी है। ये ऐसा कौन मान रहे हैं? नरोत्तम लाल जी मान रहे हैं। और उत्तर के अंदर कौन सी है? मेवाती बोली है। ये देखिएगा, ये वर्गीकरण करते हैं नरोत्तम स्वामी द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। ये भी कितने भागों में बांट रहे हैं? 5 भागों में। दोस्तों याद रखिएगा अब्राहम ग्रियसन भी कितने भागों में बांटते हैं? ग्रियसन ये भी कितने भागों में बांटते? 5 भागों में। इन्होंने क्या क्या बांटा है? मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती, बागड़ी। याद रखिएगा मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी और मेवाती, ये भाग कितने हैं? 5 भाग है। वो कौन बांटते हैं? मोतीलाल मेनारिया। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण। अब यहां पर बोलियों का क्या है? वर्गीकरण। मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बागड़ी, है ना? ये मुख्य जो वर्गीकरण है, इसी के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं आगे कि राजस्थानी बोलियां जो मुख्य बोलियां हैं उसका यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। दोस्तों अगर इन भाषाओं को पढ़ना है तो आपको क्षेत्र के बारे में और मैप का हल्का सा क्या होना चाहिए? नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब मैं मारवाड़ी और मालवी ने से बोलूंगा तो आपको माइंड में क्षेत्र आना जरूरी है। देखिएगा ये वाला क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र है ना? यहां पर है ढूंढाड़, जयपुर वाला हिस्सा। यहां हाड़ौती है और इसी को ही कहते हैं मालवा। इसी को क्या कहते हैं? मालवा। ये दक्षिणी भाग है, ये वागड़ क्षेत्र है। यहां पर बांगड़ क्षेत्र है, यहां पर शेखावाटी है, यहीं पर तोरावाटी है ना? तो ऐसे याद रखना आपको क्षेत्र अगर आपको याद है, जो क्षेत्र है वहां पर वही बोली बोली जाती है। ये मालवा माफ करिएगा मेवात क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मेवात। यहां पर किसका हिस्सा आ जाता है? ब्रज का, है ना? तो ऐसे याद रखना है। यहां पर सिरोही है, ये यहां अजमेर है। ऐसे आपको याद रखनी है। तो मुख्य देखिएगा मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और वागड़ी। तो आप देख पा रहे हैं मारवाड़ी का हिस्सा कहां होगा? यहां होगा। मालवी कहां होगी? यहां होगी। तो मैप आपके माइंड में, मस्तिष्क में अगर मैप एक बार सेट हो गया तो भाषाई आसानी से आप पकड़ पाओगे, है ना? ढूंढाड़ी की बात है, जब भी ढूंढाड़ आएगा आपको जयपुर को पकड़ना है। मेवाती आए आपको अलवर और भरतपुर पकड़ना है। वागड़ी जब भी आए आपको सीधा सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आ जाना है ना? ये देखिएगा सबसे पहले हम यहां पर मारवाड़ी बोली की उपबोलियों को देखते हैं। यहां एक
हमने ट्रिक्स बनाई है, देखिएगा राजगुरु ट्रिक्स। सेठ, एक सेठ जी होते हैं, एक कौन होते हैं? सेठ जी होते हैं। और वो सेठ जी क्या करते हैं? सेठ जी नाग की बांबी में देखा था। सेठ ने नाग की बांबी में देखा था। सेठ जब भी अपने काम पर जाता था दुकान पर, वो हमेशा एक नाग को देखता था और नाग की क्या देखता था? बांबी को देखता था। और रोज दर्शन जब भी करता था उसका धंधा बड़ा अच्छा चलता था, क्योंकि मारवाड़ी है वो। क्या है? मारवाड़ी है। तो देखिएगा सेठ से हो जाएगा शेखावाटी, ठे से हो गया ठाट की, ना से हो गया नागौरी बोली, याद रखिएगा नागौरी बोली। गे से क्या हो जाएगा? गोडवाड़ी बोली। फिर देखिए बांबी, बा से हो गया बागड़ी, बी से हो गया बीकानेरी, मे से हो गया मेवाड़ी बोली, दे से हो गया देवड़ावाटी, खा से हो गया खेराड़ी बोली और था से हो गया थली बोली। तो ये याद रखना है कि ये सभी बोलियां जो है मारवाड़ी की क्या मानी जाती है? उप बोलियां मानी जाती है। फिर से देखिएगा, सेठ ने नाग की बांबी में देखा था। सेठ ने नाग को बांबी में देखा था। सेठ ने नाग को बांबी में देखा था। तो से क्या हो गया? शेखावाटी। ठे से हो गया ठाट की, है ना। सेठ ने नाग, ना से नागौरी, गे से गोडवाड़ी, है ना। फिर देखिए किस में देखा था? बांबी में देखा था, बागड़ी बीकानेरी, है ना। में देखा था मेवाती, मेवाड़ी, और दे से हो गया देवड़ावाटी, खे से खेराड़ी और थे से हो गया थली बोली। ये सभी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की क्या कहलाती है? उपबोलियां। देखिएगा मारवाड़ी बोली जो है ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की क्या मानी जाती है? मुख्य बोली मानी जाती है ना। फिर देखिए जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा, सांचौर, बाड़मेर, यानी पश्चिमी राजस्थान जो सीमावर्ती इलाका है उसमें क्या बोला जा रहा है? मारवाड़ी बोली जा रही। नागौर, सिरोही, जालोर आदि जिलों में भी बोली जाती। राजस्थानी भाषा की मानक बोली मानी जाती है मारवाड़ी, याद रखिएगा मानक बोली क्या मानी जाती है? मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी। और इसका साहित्य रूप क्या कहलाता है? डिंगल। साहित्य रूप क्या कहलाता है? डिंगल। याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान की कर्णप्रिय बोली किसे कहा जाता है? मारवाड़ी को कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा है। प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। और इसी अपभ्रंश से निकल के आया है डिंगल। क्या निकल के आया है? डिंगल। सोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है पिंगल, याद रखिएगा। इसका प्रारंभ 8वीं सदी से माना जाता है। मारवाड़ी में से को हे कहते हैं, सड़क को हड़क कहते हैं, सड़क को क्या कहते हैं? हड़क कहते हैं। संबंधित साहित्य रचनाएं, आईने अकबरी, ये मारवाड़ी में लिखी गई है। लेखक है अबुल फजल, ने मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया था। याद रखिएगा आईने अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल, इन्होंने भी मारवाड़ी का क्या किया था? वर्णन किया था। पिंगल शिरोमणि के जो लेखक है कवि कुशल लाभ, इन्होंने मारवाड़ी शब्द का भी क्या किया है? प्रयोग किया। ये अपने देखा था। राजियारा सोरठा, बेली किशन रुक्मणी री ख्यात, याद रखिएगा इसके ऊपर इन पुस्तकों में भी मारवाड़ी शब्दों का शब्द देखने को मिलता है। मीरा के पद जैन साहित्य और इसी बोली में लिखे गए हैं। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर में बोली जाती है। दोस्तों ये नोट याद रखिएगा कि विशुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है? वो बोली जाती है जोधपुर के अंदर बोली जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो अगले जो भाषाएं अगर छूट रही है उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है? धन्यवाद।